नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद और डालते हैं नजर खास खबर की ओर। भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों से बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता हैं। ऐसी कई चीजें हैं जो भगवान शिव को अत्यंत प्रिय हैं। इनमें से एक है भस्म। आपने भी सुना या देखा होगा कि भगवान शिव के पूजन में भस्म का विशेष महत्व होता है। बता दें कि 12 ज्योतिर्लिंग में से उज्जैन का महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग भी बहुत फेमस है। महाकालेश्वर में भगवान शिव की भस्म से आरती की जाती है। बताया जाता है कि यह परंपरा सदियों से चली आ रही है। भगवान शिव जितने सरल और भोले हैं, उनके उतने ही अधिक रहस्य भी हैं। ऐसे में कई बार आपके मन में यह सवाल आया होगा, आखिर भगवान शिव को भस्म क्यों चढ़ाई जाती है। आज इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि भगवान शिव के पूजन के दौरान भस्म क्यों चढ़ाई जाती है। जानिए भस्म का महत्व। शिव पुराण के अनुसार भस्म भगवान शिव का प्रमुख वस्त्र माना जाता है, क्योंकि भस्म ही पूरी सृष्टि का सार है। इस पूरे संसार को एक दिन भस्म के रूप में परिवर्तित होना है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान भोलेनाथ के शरीर पर जो भस्म लगाई जाती है वह साधारण आम की लकड़ी की राख नहीं होती, बल्कि बताया जाता है कि काशी में सुबह जलने वाली पहली चिता की राख से भगवान शिव को भस्म अर्पित की जाती है। क्या है भस्म की कथा। भगवान शिव को चढ़ाई जाने वाली भस्म को लेकर एक और कथा प्रचलित है। धार्मिक ग्रंथों के मुताबिक जब माता सती के पिता ने भगवान शिव का अपमान किया तो वह क्रोध में आकर हवन कुंड में प्रवेश कर गईं। इसके बाद भगवान भोलेनाथ माता सती की देह को लेकर हर जगह भ्रमण करने लगे, जिससे तीनों लोगों का संतुलन डगमगाने लगा। वहीं भगवान श्री हरि विष्णु से जब भगवान भोलेनाथ की यह दशा देखी नहीं गई तो उन्होंने माता सती की देह को छूकर उसे राख यानी कि भस्म में बदल दिया। माता सती के शरीर को राख में परिवर्तित देख भोलेनाथ दुखी हो गए, जिसके बाद उन्होंने उस राख को अपने पूरे शरीर पर मल लिया। कहा जाता है कि इसीलिए आज भी भगवान शिव को भस्म अर्पित की जाती है। इसके अलावा भगवान शिव को भस्म अर्पित करने के पीछे एक और कथा प्रचलित है। बताया जाता है कि भगवान शिव कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं। कैलाश पर्वत चारों ओर से बर्फ से ढके होने के कारण बहुत ठंडा रहता है। इसलिए भगवान भोलेनाथ स्वयं को ठंड से बचाने के लिए अपने पूरे शरीर पर भस्म का वस्त्र पहनते हैं। कैसे बनाएं साधारण भस्म। बता दें कि शिव पुराण में भस्म बनाने की विधि के बारे में बताया गया है। शिव पुराण के अनुसार कपिला गाय के सूखे हुए गोबर, वट, अमलतास, बेर और पलाश, शमी और पीपल की लकड़ियों के साथ जलाकर मंत्रोच्चार किया जाता है। जब यह लकड़ियां राख हो जाएं, तब इसको भस्म के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इस्तेमाल करने से पहले भस्म को किसी कपड़े से छानकर इसे शिव पूजन में इस्तेमाल कर सकते हैं। शमशान भस्म या चिता भस्म की एक बहुत प्राचीन शिव पुराण में प्राचीन कथा है। भगवान शिव का परम भक्त भस्मासुर रोज प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में भगवान भोलेनाथ का ताजा मुर्दों की चिता भस्म चढ़ाता। भस्म से भगवान भोलेनाथ अति प्रसन्न हो गए और भस्मासुर से वरदान मांगने को कहा। तो भस्मासुर ने कहा कि जिसके सर पर हाथ रख दे और कह दे कि भस्म हो जा, वही तुरंत भस्म हो जाए। भोलेनाथ शिव बोले, तथास्तु, ऐसा ही होगा। भोलेनाथ शिव शंकर महाकाल परम दयालु हैं, किसी से भी प्रसन्न होकर देते हैं मन इच्छित वरदान। इससे पहले यदि आपने आपका अपना YouTube चैनल महाकाल अखाड़ा ज्योतिष अघोरपीठ उज्जैन YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर भी करें। ऐसे ही आज बात करते हैं कलयुग में परम चमत्कारी अघोरी बाबा बम बम नाथ जी महाराज, जो बीते 22 वर्षों से चढ़ाते आ रहे हैं भगवान शिव महाकाल को ताजा मुर्दों का भस्म। 18 वर्ष भगवान महाकाल उज्जैन को चढ़ाई। इसके बाद बीते 4 वर्षों से इंदौर महाकाल मंदिर व बारनी भीलवाड़ा भूतनाथ धाम महाकाल मंदिर राजस्थान में चढ़ाई जाती है ताजे मुर्दों की भस्म। अघोरी बाबा बम बम नाथ जी महाराज भी जब से साधु बने हैं तब से प्रति रात्रि 12 बजे स्नान आदि से निवृत्त होकर चढ़ाते हैं ताजे मुर्दों की भस्म। अखंड शमशानवासी अघोरी बाबा बम बम नाथ जी महाराज कहते हैं कि वो भस्म से बहुत प्यार करते हैं। बाबा जी कहते हैं कि दुनिया में प्यार करने योग्य अनमोल खजाना है तो सिर्फ भस्म ही है। वो कहते हैं कि हमेशा यूं ही रात्रि 12 बजे भस्म रमाते रहे और भगवान महाकाल को भी ताजे मुर्दों की भस्म चढ़ाते रहे। अघोरियों का व भगवान महाकाल का असली श्रृंगार ताजा मुर्दों का भस्म ही है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। बने रहें हमारे साथ आपके अपने YouTube चैनल महाकाल अखाड़ा ज्योतिष अघोरपीठ उज्जैन पर। जय श्री महाकाल।